बोले कुछ अन्न और कुछ धन खाने योग्य नहीं होते, और उनको जो खाता है उसकी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है। और जब बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती तो फिर जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, और उन व्यक्तियों से अपराध जिंदगी भर बनता चला जाता है। बोले मुझसे गलती हुई थी कि मुझे जो अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए वो अन्न मैंने ग्रहण किया। बोले कुछ अन्न कुछ धन वर्जनीय है हमारे शास्त्र में। बोले पहला, बोले किसी मंदिर का अन्न और धन। हम लोग जाते ना कभी कभी गिरिराज जी, बोले मंदिर में भंडारा चल रहा होता है, झक्के पाएंगे, वो निमित्त ठीक नहीं है। मंदिर का, आश्रम का अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं होता। उससे बुद्धि और संतति ये दोनों इफेक्टेड होती हैं। बुद्धि में भी खराबी आती है और आगे की संतति। मंदिर का, आश्रम का, दूसरा भांजी का, बेटी का और भाई का। यदि हम धन और अन्न अनधिकार खाते हैं, बात समझ में तो आ रही है ना, इससे बुद्धि और संतति ये दोनों खराब होती हैं। बुद्धि संतति माने समझ रहे हो, औलाद। औलाद में दोष आना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग जो बड़े बड़े क्षमतावान थे, उनकी औलादें ऐसी निकल आई कि सुपड़ा साफ हो गया। संतति में डिफेक्ट आ गया। दूसरा, एक अन्न वो नहीं खाना चाहिए जब कोई भिक्षुक भीख मांग करके लाया हो और वो बेच रहा हो, वो बेच रहा हो। ये मैं महाभारत का श्लोक का अर्थ कर रहा हूं। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, यो ही यस्य अन्नम अश्नाति सतस्याश्नाति किल विषम। श्लोक है, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के पाप उसके अन्न के और धन के आश्रित रहते हैं, और उसके अन्न को और धन को जो व्यक्ति मार लेता है या खाता है, वह उसके अन्न धन को नहीं खाता, तो किसको खाता है? उसके आश्रित जो पाप है ना, उनको खाता है। हमारे यहाँ जो समझदार लोग होते हैं ना, किसी का तेरेमी का भोजन नहीं करते, और वैसे तो तैयार है, मालपुआ है गया, ऐसा मौज आ गई है। वो कछु आदमी तो बड़े बूढ़ों को बड़े बूढ़े नहीं गिनते, जो कहते पुआ बैठे तैयार, 70 मन के, 50 मन के, 40 मन के पुआ तैयार है। पहले तो ही वो अपनो मंजनो दांत न कत्तर रहता है कि ज्यादा ना। हाँ? और एक आदमी तो मुझे बता रहा था कि कछु कछु आदमी तो पुआ के समय पे एक दिन पहलते भूखे रहते हैं। हाँ देखो महाराज जी बता रहे, एक दिन पहले तो भूखे रहता है। वो यूँ कह रहे कि वाह घर में तो से एक को नौता आया हो, तो वाह घर में यूँ कही जाएगी, भाई कल पुआ वो खाए भी जाएगो जो आज तो भूखो रहेगा, और यदि मैंने आज रोटी खाई तो बात तू फिर का पुआ खाए भी जाएगो रे हैं, जब तेने आज चल नहीं तो कल खा खाए भी जाएगो। हाँ तो तेरेमी के पुआ क्या है? जो उस आदमी ने जीवन में, क्योंकि ऊपर उठने के लिए हल्का होना जरूरी है, और यदि किसी की आत्मा पर पापों का बोझ लदा है तो ऊपर उठना भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके
उसको हल्का करने के लिए उसके हिस्से का जो उसने कमाया था उसमें से कुछ जो है 13वीं में नौता दे के उसके हिस्से का जो पाप था, जिससे औलाद को न भोगना पड़े, खुद को परिवार को न भोगना पड़े, इसलिए वे सबको बांट देते हैं कि आओ भैया खीर बढ़िया बनी है, मखाने की डारकें, चिरौंजी डारकें, आ जाओ और खाओ। और लोग बाग खाते बड़े शौक से। ये कुछ ऐसे अन्न और धन हैं जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति यो हि यस्य अन्नम अश्नाति। जो जिसके धन और अन्न को खाता है सतस्याश्नाति किल्विषम। किल्विषम माने पापम, उसके पापों को। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने दुर्योधन जैसे दुष्ट के अन्न को ग्रहण किया और उससे मेरी बुद्धि में डिफेक्ट आ गया। भाई बंदूक में डिफेक्ट आ जाए तो जहां चलना चाहिए उधर न चले, कास्तूर को पीछे से फेंके तो जाए मारने का इतने मरेगो कि जो मार रो का उतने मरेगो, है उल्टा है जागो ना। तो ऐसे ही बुद्धि उल्टा काम करने लगती है, जिसमें जो उद्धार का मार्ग होता है उसे वो बेवकूफी का मार्ग बता दिया, और दूसरों को लूट खसोट करके और जो है अपने विनाश का मार्ग होता है वो उसको सही बताने लगती है। यही विपरीत बुद्धि है, हैं? इसलिए भीष्म कहते हैं बेटा द्रौपदी, यदि आज तेरे को कोई उंगली लगाए तो मैं बाणों से भी खड़ा होकर के तेरी रक्षा करूंगा। बोले आज कैसे कर पाओगे, आज कैसे बुद्धि निर्णय कर देगी? तब बड़ी प्यारी बात भीष्म ने कही, क्योंकि दुर्योधन के खाए हुए अन्न से जो रक्त बना था वो अर्जुन के बाणों से बह गया, निकल गया। और रक्त जब बहता है तो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, और विरक्त जब होता है तो सही सही निर्णय कर पाता है। इसलिए रक्त का निकल जाना, राग का निकल जाना, दूषित। देखो यहां भीष्म ने गलत अन्न खाया, बुद्धि विपरीत हो गई। जिसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए उनसे युद्ध कर रहे हैं, और जिनसे युद्ध करना चाहिए उनके पक्ष में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। बात समझ में तो आ रही है ना? तो गलत अन्न के खाने से बुद्धि गलत हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। एक रामायण का उदाहरण है। हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने इतना सूक्ष्म रूप बनाया मच्छर के समान, और जिनकी निगाह न को कमजोर हो जाती है तो वे डोल रहे हों तो उनके पावन में कि मच्छर निकल जाए तो दिखाई देगो। जिनकी निगाह कमजोर है, याद दिखाए चश्मा वारे नहीं दिखाई देगो। लेकिन लंकिनी जो है मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान हनुमान जी के रूप को भी पहचान लेती है। यानी निगाह कितनी तेज है। अच्छा, निगाह का तेज होना जरूरी नहीं है, निगाह का सूदे होना जरूरी है। समझिएगा मेरी बात। बुद्धि का तेज होना जरूरी नहीं है, बुद्धि का निर्मल होना जरूरी है। बुद्धि तेज तो रावण की भी है, शूर्पणखा की भी है, मंथरा की भी तेज है, बहुत तेज है, जो राम के और कैकेयी के 25 साल के प्रेम को
25 मिनट में खत्म कर देती है, इतनी तेज बुद्धि है मंथरा की है। लेकिन तेज होना महत्वपूर्ण नहीं है, निर्मल होना महत्वपूर्ण है।